पंकज चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट है और इस पूरे मामले पर तफसील से उनके पास काफ़ी सारी जानकारी, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब होता क्यों है। जी पंकज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरीके की धमकी राजस्थान में किसी एक जगह पर आई हो। क्यों आखिर इस तरह की धमकियां आती हैं और क्यों इतना मुश्किल होता है इस तरह की मेल को एक तरीके से ये पकड़ना कि आखिर कौन है इसके पीछे। जी नमस्कार, जय हिंद सभी को। जी, मैं पवन चौधरी बताना चाहूंगा सभी को, जो आजकल ये जो थ्रेट्स और ये बॉम्ब्स के जो आपको मैसेजेस आते हैं या ईमेल आते हैं, इनको ट्रैक करना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बट क्या होता है कि मैं नेशनल टीम पे कोई चीजें जैसे नहीं करना चाहूंगा पहले तो, कि कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जो इनको ट्रैक आउट कर सकती हैं। बट इशू ये है कि सम लैक ऑफ टेक्निकल इश्यूज और काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और टेक्निक जो हमें चाहिए, वो उस लेवल की उस समय होती नहीं है। हालांकि इनका अगर हम बड़े लेवल की एजेंसी से कनेक्शन कर दें, तो वहां के छोटे छोटे जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स हैं, वहां पे ऐसी टेक्निक्स और ऐसे टूल्स आसानी से मिल जाते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके जो फुटप्रिंट्स हैं और जो डिजिटल जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको नोटिफाई किया जा सकता है। और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आईपी एड्रेस एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, जिनको फॉलो करके हम उनको ट्रैक आउट कर सकते हैं। बट एक एनोनिमस नेचर होता है इन चीजों का, जिस वजह से ऐसी चीजों को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर लग जाता है। पवन जी, मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लंबे वक्त से इस साइबर सिक्योरिटी के इशू में अच्छी तरह जानकार हैं। ये सवाल है मेरा कि आखिर इन सब के पीछे की मंशा क्या होती है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि धमकी ज़रूर आती है, लेकिन जब बॉम्ब स्क्वाड तमाम सारे जो जांच दल मौके पर पहुंचते हैं और जब तमाम तरह की तफ्तीशें की जाती है तो निकल कर कुछ नहीं आता। तो क्या मंशा क्या होती है करना आखिर बंद इस करना तरीके क्या? के फर्जी फेक ईमेल भेजने के धमकाने के लिए। बिल्कुल, जी मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है पूछना। और मैं काउंट ये बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि थ्रेट्स जबरदस्त किसी को किससे देता लेके हूँ? या कोई देश में कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करना हो। कई बार ऐसे कुछ प्रैंक्स भी करते हैं लोग, जिसका हमें बाद में पता चलता है, बॉम्ब स्क्वाड चली जाती है, बाद में पता लगा ये तो कोई एनोनिमस नेचर में ऐसे ही किसी ने मजाकिया तौर पे ये चीजें भेजी होती हैं। कहीं हमें हर चैनल से इसको आइडेंटिफाई करना होगा। और इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज से भी इसका कनेक्शन ये हो मोबाइल सकता से है, ग्रुप बना ग्रुप या डाल दे। फिर देश में कुछ हड़कंप मचाने के लिए भी ऐसी अरे एक्टिविटीज मैं ये कह रहा हूँ की कि जा सकती हैं। ये बार तो काउंसिल जब के जो अध्यक्ष हैं, इनका नंबर दो ना। जी जी पवन जी बोलते रहिए जी। जी जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी अलग अलग इंटरनल एजेंसीज हैं, सीक्रेट इंटेलिजेंस हैं, जिन ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये चीजें किसने की है। बट हमें उस लेवल पे खुद को अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी एजेंसीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। जितने भी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक है, उनका इस्तेमाल का। एक्चुअली क्या होता है कि जब बड़ी एजेंसी में हम काम करते हैं तो हमें ये चीजें मिल जाती हैं, बट हम छोटे स्तर पे देखते हैं तो यहाँ पे इन चीजों की कमी महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं हमें उनके एज ए लाइस पड़ेगी, ताकि हम अपने लेवल पे और इन्वेस्टिगेशन लेवल पे इन चीजों को टिफाई कर पाए और ऐसे न्यूसेंस को स्टॉप कर पाए, ताकि ऐसे बॉम्ब थ्रेट जैसी एक्टिविटीज लगाई जा जी बिल्कुल पवन जी, और एक सके। काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में वीपीएन। दरअसल होता यूँ है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब कभी इस तरह के ईमेल आते हैं तो उसमें वीपीएन एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में अदा करता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी थेफ्ट के तौर पे और आइडेंटिटी रिवील ना करने से बचाता है। तो क्या ये वीपीएन बाहरी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको ऑपरेट किया जाता है, क्या इसके पीछे कारण होता है और किस तरीके से वीपीएन का खुलासा किया जा सकता है? जी इस मोबाइल से बिल्कुल, मैं परमानेंट वीडियो बताना बना के डाल चाहूंगा, जो वीपीएन आपने बताया, दैट इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आजकल वीपीएन से भी एडवांस टेक्निक होती है, वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वीपीएन पे आप आईपी एड्रेस के ऊपर मास्किंग कर सकते हो, बट वीपीएन का सर्वर ही आपका मास्क हो जाता है। तो यानी मेन जो आपका नोड रहेगा वो फॉरेन कंट्री का दिखाएगा, बट वीपीएन में आपकी आईपी लेयर्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है मास्किंग। यानी इंडिया का व्यक्ति हांगकांग में दिखा सकता है खुद को, जर्मनी में दिखा सकता है, या अपने नेबर कंट्री चाइना कहीं भी दिखा सकता है। तो जो वीपीएन है वो एक सर्विसेज है, और इसको ब्रेकआउट करने के लिए अपने पास हाई लेवल की एक इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, हाई लेवल के फोरेंसिक टूल होना जरूरी है, जो इसका रिवर्स वीपीएन करता है, जिसके आधार पे ये चीजें मिलती हैं। मैंने रिसेंटली ऐसे कई इंटेलिजेंस के साथ केस सोल्व, जिसमें हमने वीपीएन में बैठे जो क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको रिवर्स आईपी के थ्रू उनको पहचाना, और में पता चला ये
पर्टिकुलर इंडिया में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठे हैं, ये सब न्यूसेंस क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दैट एनोनिमस वीपीएन टूल्स। जी बिल्कुल। अब मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, दरअसल क्या किया जाए कि इस तरह की धमकी दोबारा ना आए, और क्या किया जाए खुद की सावधानी के लिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई थेफ्ट है आज के जीवन में तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट है, और ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी थेफ्ट है। तो क्या किया जाए आम जीवन में कि इस तरह के थेफ्ट से एक आम आदमी को होकर गुजरना ना पड़े और वो खुद की आइडेंटिटी को, अपनी चीज़ों को, अपनी साइबर चीज़ों को सिक्योर रख पाए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मैं अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ हम ऐसे ऑपरेशंस रन करते हैं, कुछ हम ऐसे अवेयरनेस भी रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइबर रक्षक और एक्सपोज सिक्योरिटी, जिसके माध्यम से हम पैन इंडिया में कोशिश रहती है हमारी कि पूरे देश भर लोगों को हम जागरूक, सिर्फ जागरूक नहीं, उनको हम अवेयर करें, पुलिस ऑफिसर्स को हम इन्वेस्टिगेट करें। और सबसे बड़ी जो आपने सवाल पूछे कॉमन नागरिक के लिए, वो ये रहेगा कि हमें अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखना है। ज्यादा सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डेटा कभी शेयर नहीं करना, वेदर यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आपको पता नहीं है टर्म एंड कंडीशन किसी चीज की, तो आप उस चीज को यूज ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा डेटा है वो आज के टाइम पे गोल्ड के रूप में यूज होता है। तो अगर डेटा किसी के पास है तो ये मान लीजिए पूरी एजेंसी रन कर सकता है, पूरा डेटा सेंटर रन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हम अपने एंड पे सिक्योर करना पड़ेगा। जितने भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चीजें हैं उनको हमें यूज करना पड़ेगा, और हर किसी व्यक्ति को अपना डेटा कभी शेयर नहीं करना, वो किस सर्वे के रूप में हो चाहे फ्री के रूप में कोई भी चीज आपको दी जा रही हो, क्योंकि आज के टाइम फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो डेफिनेटली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो कॉमन नागरिक है वो इस चीज का जरूर ध्यान रखे, और जितने भी साइबर से रिलेटेड एक्टिविटी चला रही है गवर्नमेंट, उस पर जरूर उस पर ध्यान दे, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसी भी एजेंसी का हो। तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज रहेगा यूथ को, और पर्सनल जो लोग यूज करते हैं इन चीजों, किसी प्रोफेशन से हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, पंजाब के इसी राजस्थान से जुड़ के इन तमाम सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए।